के लेक्चर तुम लोगों को कौन सा है? 1.4 एक्सरसाइज का है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है। तो पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल के पहले बात कर लेते हैं कौन से हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव, ठीक है ना। ये किसको बोलते हैं? तो देखो, हमारे पास ऐसे डेसिमल नंबर जो दशमलव के कुछ अंक तक जाके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिखा 3.425, यहाँ तक गया और रुक गया, मान लो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे 0.24, ऐसे, मतलब दशमलव के कुछ अंक तक नंबर जाएगा और फिर उसके बाद वो नंबर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, दशमलव के कुछ अंक तक जाएगा और फिर रुक जाएगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव, जो दशमलव के बाद डिजिट जो इसका रुकता नहीं है, चलता जाता है। जैसे 3.4165249 कुछ भी आता जाएगा, इसमें ऐसे डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट डॉट इस लगाने का मतलब ये है कि रुक नहीं रहा, वो आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। और डेसिमल कैसे आते हैं? भाग, किसी नंबर से जब अपन किसी को डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड नहीं जाता तो उसको डेसिमल के लगा के आगे बढ़ाते हैं। तो दशमलव को लगा के आगे जब बढ़ाते हो तो अगर पूरा पूरा चला जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो अपन ले लेते हैं 7/2। अभी इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, मान लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1, यहाँ तक गया। अब आगे मान लो हमें भाग और आगे बढ़ाना है, तो दशमलव लगा के यहाँ 0 लगाते हैं। अब इसको करेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये पूरा चला गया ना, पूरा भाग चला गया ना, दशमलव के एक अंक तक में रुक गया ना। हाँ, इस तरीके के जो नंबर होंगे उनको क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग। मतलब भाग करोगे, पूरा नहीं जाता तो दशमलव लगा के भाग आगे बढ़ाते हैं, तो दशमलव के कुछ अंक तक जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनको अपन डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड नहीं जाता तो फिर दशमलव लगा के डिवाइड आगे बढ़ाते हैं, फिर भी वो नहीं रुकता, चलता जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, मान लो किसको, यही मान लो 7 ही ले लो, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं मान लो, ठीक है ना। तो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6 1। अब डिवाइड नहीं जा रहा, दशमलव लगा के 0, आगे करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 में से 1 जाएगा तो 1। अभी डिवाइड नहीं गया और आगे बढ़ाना है तो अपने से 0 लगा के आगे बढ़ाते जाते हैं, तो 3 3 जा 9। अब ये रुकेगा नहीं, हर बार रिमाइंडर बचता जा रहा 1 1 और आगे ये बढ़ता जा रहा है। तो जब इस तरीके का डेसिमल नंबर आए जो दशमलव के बाद भी कुछ डिजिट तक नहीं रुकता, वो आगे जाता जाता है, तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो इसमें भी दो प्रकार के हैं। एक कौन सा? जिसमें दशमलव के बाद डिजिट रिपीट होने लगता है, और एक कौन सा? जिसमें दशमलव के बाद डिजिट रिपीट नहीं होता। ये वाला देखो, दशमलव के बाद 3 रिपीट हो रहा है ना, और इस वाले में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग आती जा रही। तो इसमें जो दो ऐसे जो दो दिख रहे हैं, तो इसमें आप दो ठो बनाओगे क्या? एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट रुक तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ डिजिट क्या होने लग गया? रिपीट होने लग गया। और एक दूसरा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद रुक भी नहीं रहा प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला कौन सा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव, और ये हो जाएगा अशांत
स्थानावर्ती दशमलव बोलते हैं इसको। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में इसमें से कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे केवल एक ही ऐसा डेसिमल नंबर है जो इरेशनल है, बाकी सब रेशनल होते हैं। तो जो ये वाला है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या होती है। और ये वाले नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर आते हैं, ये वाले वो किसके आते हैं, जिनका रूट नहीं निकलता, जिनका रूट नहीं निकलता, मतलब √3, √2, √5 ऐसे वाले जो नंबर हैं, इनका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इस तरह का नंबर आएगा। तो ये पहले भी पढ़ चुके हो कि ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल। आगे समझ में। अब बाकी के ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों ही कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। हाँ, लेकिन रिपीटिंग वाला, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, ये उसी के न प्रकार हैं, दो हैं। तो ये वाला इरेशनल में चला जाएगा और ये वाला जो है, ये वाला रेशनल नंबर में आएगा, ये परिमेय संख्या में आएगा। समझ गए। तो जैसे ये रिपीट हो रहा है ना, 2.3333 ये जो रिपीट हो रहा है, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी को अपन लोग जो जो डिजिट रिपीट होता है उतने को लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसी को लिखने का तरीका ये भी है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। तो ये जो अभी जो बताया हूँ ना, तो ये तुम लोग चैनल में जाके उसमें बेसिक टू एडवांस मैथ में जाओगे ना, जो नंबर पूरा टाइप्स ऑफ नंबर का पूरा सीरीज बना हुआ है 8 तो, उसी में टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर भी क्या है बताया हुआ है। तो वहाँ पे भी पूरा अच्छे से डिटेल्स, यहाँ पे तो अपन डायरेक्ट बता दिया हूँ, वहाँ पे भी और अच्छे से डिटेल से क्या है पूरा बताया हो, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी अभी एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको डिवाइड करना और इनका डेसिमल थोड़ा सा देखना कैसे आएगा, फिर उसमें क्या बिना डिवाइड किए डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, वो समझेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो इसको 10 से 3 को डिवाइड करो तो कितना आएगा भाई, जाएगा तो है नहीं डिवाइड, 0 पॉइंट बढ़ाओ, ये 3 करो 30, पूरा डिवाइड चला गया। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, यानी कि शांत दशमलव है ये। चलो, हाँ शांत दशमलव, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट तक जब पूरा डिवाइड चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये वाले को 25 से इसको 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताओ, अभी तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट करके ये करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, 0 20, अभी जाएगा, 1 0 बढ़ाएंगे, ये लो कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना, 25 अट्ठे 200, चला गया, पूरा चला गया। इसका मतलब ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी कैसा है, शांत दशमलव। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करो 8 से 13 को, कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, 13 में 4 जाएगा तो अब जाएगा, दशमलव लगाओ 0, कितनी बार, 6 बार, है ना, 10 में से 8 जाएगा तो काटो, अब नहीं जा रहा, 1 0 आगे लगाओ, फिर 8 दूनी 16, 10 में 6 जाएगा 4, फिर 0, 8 पंचे 40, ये भी पूरा चला गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसको भाग कराओ, 15 से 7 को भाग कराओ, कितना आएगा, पहले तो जाएगा नहीं, 0.70, कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 4 बार 60, ये उतारो, अब जाएगा नहीं तो आगे 1 0 बढ़ाओ, कहाँ तक जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक है ना, 15 छक्का 90, फिर से 10,
आगे फिर 0, 15 छक्का 90, फिर से 10, रुकेगा नहीं, रुकने वाला ना, ये तो जाता ही जाएगा। मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसमें भी बताओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, ये रिपीट कर रहा है। समझ में आए? चलो अब इन सब में कुछ चीज़ें देखो, समझना क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर वाला यानी हर वाला, इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका क्या आएगा, 5 इंटू 2, है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको करेंगे तो 3 इंटू 5। अब जरा ये देखो, इसमें फैक्टर के रूप में 2 और 5 है, पूरा डिवाइड चला गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। इसमें फैक्टर के रूप में केवल 5 है, पूरा चला गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें फैक्टर के रूप में केवल 2 है, पूरा चला गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इस वाले में फैक्टर में 5 के अलावा 3 आ गया, ये नहीं गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के अगर फैक्टर बनता है तो वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो उसको पूरा डिवाइड नहीं करेगा। तो अब हमें अगर कोई संख्या दे देगा रेशनल नंबर में, अब बोलेगा बताओ कि ये कैसा डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए, शांत दशमलव की अशांत दशमलव। तो तुमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो नीचे वाली संख्या उसको क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो और देख लो उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आ रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, अशांत में। और अगर केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हों, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो वाला पूरा कर देगा, यानी वो शांत दशमलव बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये समझ में आया? ठीक है, तब भी नहीं होगा। इसमें अगर 2 भी आ जाता ना, तो मैंने क्या बोला, 2 और 5 बस रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 और 5, मान 2 भी आ जाता पर यहाँ पे उसके अलावा 3 भी बैठा है, तो केवल या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 और 5, इनके अलावा फैक्टर में और कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। समझ गए? ठीक है। देखो ये 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बताना है बिना डिवाइड किए, बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। डायरेक्ट क्या करते हैं अपन इसमें, डिनोमिनेटर बिना डिवाइड के पता करना हो तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना क्या आता है, 5 से डिवाइड चला जाएगा ना, लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। अब खैर तो 25 को तो जानते ही हो, है ना, 5 वाला आता है, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 भी कहाँ से लिख दिया, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर में केवल कौन आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 343 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 2 का पहाड़ा ही मेरा नहीं होगा, 3 से इनको अगर जोड़ते हैं 4 और 3 3 6, 6 4 10, 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं होगा, डायरेक्ट अब 7 से करो, कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 7 नैया 63, ठीक है ना। अब फिर ये 7 से बन जाए, तो इसमें 7 का फैक्टर आ रहा है, 2 का भी नहीं है 5 का भी नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। इसमें तो ऐसे दिखाई देगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा फैक्टर भी दे दिया, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 15 को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 5, 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। 50 को करोगे तो 5 दहम 50 और 10 को करोगे तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे केवल 2 और 5 के फैक्टर हैं, मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। आया समझ में? ठीक है, ये तुम्हारा 1.4 का पहले वाले का क्वेश्चन का कुछ एग्जाम्पल था। ठीक, सेकंड वाले में क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि पहले वाले जो क्वेश्चन है 8 नंबर के, ये तो आप बिना डिवाइड किए बता दिए कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन शांत दशमलव और कौन अशांत। अब दूसरे में ये बोला कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना, मतलब दशमलव में इनका आंसर क्या आएगा वो लिखना, तो कर देना, डिवाइड हो गया।
और दशमलव मिलाना है आंसर डिवाइड करके। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें क्या पूछा है, पहले तो ये पूछ रहा है कि बताना है कौन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देख के तब तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, डायरेक्ट देख के बता सकते हो। इसका दशमलव देखो, इसके बाद ये रुक गया ना, आगे नहीं जा रहा ना, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल नंबर? जब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाके रुक जाए तो टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, शांत दशमलव। और शांत दशमलव जो होता है वो किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। किस में आता है? रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो रेशनल नंबर है तो अपन उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यू का फैक्टर पूछा है बटे में। तो देखो दशमलव के थोड़ा इसको अगर इस वाले को अगर अपन क्या लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? देखो ये जो दशमलव है ना, इसका जब आप दशमलव हटा दोगे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव हटा दिया है। दशमलव हटाने पर डिवाइड में बेस नंबर आता है 0 वाला, लेकिन उसमें कितने जीरो होंगे? दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाता है। क्या थोड़ा नोट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा। समझ गए? अब इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो इसमें जेड जीरो है मतलब उतने 10 का गुणा है, ऐसे समझ लो। जितने जीरो हैं मतलब उतने 10 का। भाई जैसे 100 होता है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 1000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ऐसे इसमें कै ठो जीरो है? मतलब 9 ठो 10 का मल्टीप्लाई है, 10 को 9 बार मल्टीप्लाई। एक ठो 10 में एक ठो 5 और एक ठो 2 होता है ना? तो भाई 9 ठो 10 है ना, इसका मतलब 9 ठो 5 और 9 ठो 2 होंगे, यानी इसके बटे में जो क्यू है उसका फैक्टर क्या है? 5 की पावर 9 इंटू। समझ गए? कोनो दिक्कत? ठीक, ऐसे ये वाला देखो। अब ये तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, भैया ना तो रुक रहा और ना कोनो चीज़ रिपीट हो रहा है, बार बार अलग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इरेशनल। आसान अनावर्ती दशमलव जो होता है वो अपरिमेय होता है, और अपरिमेय संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें क्यू के बारे में कुछ बताना ही नहीं है। इस वाले की बात करो, ये क्या है? डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उस पर बार लगाया हुआ है। हमने क्या बताया था? बार किस पे लगता है? जो रिपीट हो, और रिपीट होने वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जो अशांतावर्ती दशमलव होते हैं, वो कैसे नंबर होते हैं? रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल। अब इसका अगर क्या लिखोगे तुम? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है ना उसको हटाते ही उतने ही 9 क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। जैसे उसको हटाओगे उतने ही 9 क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो जैसे 43, अभी ये इसको कैसे लिखो? ये दशमलव के पहले वाला जो है इसको क्या करो? ऐसे अलग कर दो, प्लस लगा के इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9। ठीक है, ये लिखे। इसका बार हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? जितने डिजिट हैं उतने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? ये हो गया। तो इसका जो क्यू बनेगा वो ये है। समझ गए? अब इसको तुम वो करोगे, जब फैक्टराइज करोगे तो 3 निकलेगा, 3 3 3, फिर एक बार और 3 निकल आएगा, फिर कितने 1 1 आ जाएंगे, फिर आगे करना जाके मल्टीप्लाई वगैरह देख लेना। अब हमसे ना कराओ, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कर लोगे ना? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है?